हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिलदार हाशमी, एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट। तो देखिए, आज हम लोग यूपी के एक नए मेडिकल कॉलेज का रिव्यू करने वाले हैं। और आप लोगों को इस रिव्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस मेडिकल कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका कितना मार्क्स होना चाहिए, राइट, और कितना फी स्ट्रक्चर आपको देना पड़ेगा, टोटल फीस कितना लग जाएगा और कितने एमबीबीएस की सीट्स हैं, इन सारे चीजों का डिटेल से बात करेंगे ताकि आप लोग काउंसलिंग से पहले पहले आपके पास में एक इंफॉर्मेशन रहे कि अगर आपके इतने मार्क्स अभी नीट में बन रहे हैं तो आप इन मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए आज की रिव्यू स्टार्ट करते हैं। और वो रिव्यू है आपके यूपी के एक मेडिकल कॉलेज जिसका नाम है मायो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बाराबंकी। कहाँ पे? बाराबंकी, जो आपका लखनऊ के पास में है, लखनऊ, राइट। मायो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बाराबंकी, लखनऊ, राइट। ये इंस्टीट्यूट जो है आपका 2017 में रिकॉग्नाइज हुआ था एमबीबीएस के लिए। 2017 में रिकॉग्नाइज हुआ था, 2017 में रिकॉग्नाइज हुआ था। एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, एमसीआई के द्वारा अप्रूव्ड है। और कितने सीट्स के लिए अप्रूव्ड है? 150 एमबीबीएस की सीट्स के लिए अप्रूव्ड है, राइट। 150 एमबीबीएस की सीट्स के लिए अप्रूव्ड है। अगर इसके हॉस्पिटल की बात करें तो 736 बेडेड हॉस्पिटल प्रेजेंट है। एक अच्छी हॉस्पिटल प्रेजेंट है, इसमें काफी बेड्स भी हैं। और सीधे सीधे इसकी बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर की, और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कट ऑफ का कि अगर इस मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एवरेज नीट में आपका कितना मार्क्स होना चाहिए, राइट। तो बाराबंकी लखनऊ में ये मेडिकल कॉलेज है, 2017 में रिकॉग्नाइज हुआ था। अगर इसके एफिलेटेड यूनिवर्सिटी की बात करें तो डॉक्टर RML अवध यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी से ये क्या है? एफिलेटेड है। डॉक्टर RML अवध यूनिवर्सिटी से ये मेडिकल कॉलेज एफिलेटेड है। सीधे सीधे अब फी स्ट्रक्चर की बात करें कि अगर आप इस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर में आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी? तो फर्स्ट ईयर में आपका जो ट्यूशन फीस है वो 10,67,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। वहीं पे हॉस्टल चार्ज लगभग यूनिवर्सिटी का 1.5 लाख के आसपास होता है, लेकिन इस मेडिकल कॉलेज का 1.75 लाख रुपीज है, राइट। 1.75 लाख रुपीज पर एनम। और ये ट्यूशन फीस भी पर एनम है, मतलब कब कब देनी पड़ेगी? फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, और फिर फाइनल ईयर में कितना देना पड़ेगा उसकी बात करेंगे हम लोग। और सेकेंड ईयर में टोटल कितना बात देना पड़ेगा वो भी बताएंगे आपको। कॉशन मनी लगभग सारे मेडिकल कॉलेज का 3 लाख रुपीज होता है, वन टाइम होता है ये, और रिफंडेबल होता है, राइट। और मिसलेनियस चार्ज 80,000 रुपीज, मिसलेनियस चार्ज 80,000 रुपीज इसका है। अगर इसमें टोटल की बात करें कि फर्स्ट ईयर में टोटल आपको ये सारे चार्जेस मिला करके कितना देना पड़ेगा, वो है आपका 16,22,000। अगर आप इसको टोटल करेंगे तो 16,22,000 के आसपास में होगा, राइट। तो ये आपका फर्स्ट ईयर में 16,22,000 रुपए देना पड़ेगा। और वहीं पे कॉशन मनी को माइनस कीजिए, कॉशन मनी को माइनस कीजिए, क्योंकि ये आपका वन टाइम होता है, रिफंडेबल भी होता है, राइट। और बाकी चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। तो सेकंड ईयर में टोटल आपको कितना देना पड़ेगा? सेकंड ईयर में आपको 13,22,000 रुपये देना पड़ेगा। और वहीं पे थर्ड ईयर में भी सेम 13,22,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। फोर्थ ईयर में भी 13,22,000 रुपीज देना पड़ेगा, राइट। अब फोर्थ
फोर्थ ईयर में क्या होगा, सॉरी मतलब फाइनल ईयर में, क्योंकि यहाँ तक तो 4 साल आपका कंप्लीट हो गया, 1 साल इधर, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल यहाँ पे कंप्लीट हो गया, 4.5 ईयर की कोर्स होती है। तो फिफ्थ ईयर में आपको इसका हाफ देना पड़ेगा, और वो हाफ कितना है आपका, वो हाफ जो है 7,88,500 रुपीज आपका लास्ट ईयर में आपको देना पड़ेगा। और वहीं पे टोटल की बात करें तो टोटल फीस इसकी हो जाती है 63 लाख, उसके 63,76,000 एंड ये 500 इधर और आ जाएगा 500, राइट। तो ये चीज है, एक बार और समझने की कोशिश कीजिए। ट्यूशन फीस आपका 10,67,000 रुपए आपको 4 साल तक देना पड़ेगा, और उस ट्यूशन फीस में आप अगर हॉस्टल फीस और मिसलेनियस चार्ज को ऐड करेंगे तो ये आपका 13,22,000 के आसपास में होता है। तो सेकंड ईयर में 13,22,000, थर्ड ईयर में 13,22,000, फोर्थ ईयर में भी 13,22,000। अब फाइनल ईयर में जो आपका 4.5 ईयर की कोर्स है, तो हाफ ईयर के लिए इसका हाफ 13,22,000 का हाफ यहाँ पे आपको 7,88,500 के आसपास में आपको इस कॉलेज में फिफ्थ ईयर में देना पड़ेगा, राइट। अब एक चीज और जो मैं आपको बताने वाला था, क्या कि फर्स्ट ईयर में आपको कॉशन मनी भी लगता है, जो 3 लाख रुपीज है, जो रिफंडेबल होती है। तो फर्स्ट ईयर में टोटल की बात करें तो 16,22,000 रुपए देना पड़ेगा, राइट। तो इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन ये रहता है कि सर मतलब फीस कैसे देना पड़ेगा। तो फर्स्ट ईयर में यू विल हैव टू पे 16,22,000, सेकंड ईयर में 13,22,000, थर्ड ईयर में भी सेम, फोर्थ ईयर में भी सेम, एंड फिफ्थ ईयर में 7,88,500 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा, राइट। ये हो गई। अगर इन सारे चीजों को आप टोटल करते हैं तो टोटल फीस होती है 63,76,500 रुपीज, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में कट ऑफ स्कोर की बात करते हैं कि देखिए, एक अगर इसमें मैं एक एवरेज की बात करूं तो पहला साल में 16,22,000 तो देना पड़ेगा, राइट। ये अगर आप दे देंगे, चूंकि ये कॉशन मनी आपका सेफ है, आपको वापस मिलेगी, तो इसको ऐड मत कीजिए। तो सेकंड ईयर में आपको कितना देना पड़ रहा है, 13,22,000। मतलब कह सकते हैं कि एक एवरेज फी स्ट्रक्चर है, एक रीजनेबल फी स्ट्रक्चर है इस मेडिकल कॉलेज का, राइट। एक रीजनेबल फी स्ट्रक्चर है, इसलिए आप लोग इस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के बारे में सोच सकते हैं। कब? जब आप उस कट ऑफ मार्क्स को आप एक पर्टिकुलर कट ऑफ मार्क्स लेकर के आ रहे हैं। मतलब अगर आपके मार्क्स कितने के आसपास में हो, लगभग 300 प्लस हो। अगर आपको कट ऑफ की बात करें इस मेडिकल कॉलेज का, तो लास्ट ईयर में इसका कट ऑफ दिया था 305 मार्क्स, राइट। क्योंकि रीजनेबल फी स्ट्रक्चर है, तो हो सकता है इस बार थोड़ी सी कट ऑफ हाई जाए, लेकिन ओवरऑल लास्ट ईयर में बात करेंगे तो लास्ट ईयर में जिन स्टूडेंट्स का मार्क्स 350 से ऊपर था, उन स्टूडेंट्स को ये मेडिकल कॉलेज अलॉट हो गया था। देखिए, फिर से मैं ये कहूंगा कि ये कट ऑफ मार्क्स जो है एक ओवरऑल बताया गया कि फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग एंड मोपअप को मिला करके ओवरऑल मिनिमम कितने मार्क्स में मिला था, 305 मार्क्स में। लेकिन आप लोगों को अलर्ट ये रहना है कि अगर आप लोग इस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फर्स्ट काउंसलिंग में ही इस मेडिकल कॉलेज का चॉइस दीजिएगा। अगर आपके मार्क्स 300 प्लस है तो फर्स्ट काउंसलिंग में मिल जाएगी, लेकिन हो सकता है कि सेकंड काउंसलिंग में जब इसकी सीट्स कंप्लीट होगी या बहुत कम सीट्स बचेंगे, तो हो सकता है ज्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे तो कट ऑफ हाई जा सकती है। मतलब 400 मार्क्स वालों को भी मिल सकता है, 450 वालों को भी मिल सकता है। तो डिपेंड करता है आप लोग फर्स्ट काउंसलिंग में लेते हैं, सेकंड काउंसलिंग में लेते हैं, उसके हिसाब से कट ऑफ वेरी कर सकती है। लेकिन अगर फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 305 या 300 के ऊपर मार्क्स आपका एक सेफ मार्क्स है इस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। सो अगेन मैं ये बात करना चाहूंगा क्या कि इस मेडिकल कॉलेज में 150 MBBS सीट्स है, अच्छे खासे सीट्स हैं, हॉस्पिटल भी अच्छा है। फर्स्ट ईयर में 16,22,000 रुपए देना पड़ेगा। टोटल फीस इसकी 63 लाख
या 64 लाख या 65 लाख तक कह सकते हैं कि आपका एवरेज इतना हो सकता है। अगर थोड़ा बहुत 19-20 इस बार फीस का होता है तो 65 लाख तक होगी, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। कट ऑफ मार्क्स आपका अगर 300 से ऊपर है तो आप लोग इस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के बारे में सोच सकते हैं। ये कट ऑफ एक एवरेज, एक आइडिया आप लोगों को बताएं, लेकिन ये 2020 में था, हो सकता है 2021 में, हो सकता है इससे कम भी कट ऑफ जा सकती है, हो सकता है अगर थोड़ी फीस बढ़ी तो कम कट ऑफ जा सकती है, और या फिर इससे ज्यादा भी कट ऑफ जा सकता है। तो आप लोग ये एवरेज मान के चलिएगा कि इतने मार्क्स आप लोगों को हैं तो यू आर सेफ एंड यू कैन टेक एडमिशन इन मायो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दैट इज लोकेटेड इन बावनकी, लखनऊ। ओके, और इसमें एक चीज और कि पीजी की सीट्स भी अवेलेबल है, राइट। अगर एमबीबीएस के बाद में आप यहाँ से करना चाहें तो आप लोग पीजी भी यहाँ से कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल रिगार्डिंग मायो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, राइट। और भी अगर कुछ क्वेरीज है आप लोग का, कोई कंफ्यूजन रहता है इसके बाद भी, तो आप लोग मेरे से कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि मैं आप लोगों को लाइव आकर के भी हेल्प कर रहा हूं कि भाई आप लोग जो है कैसे चॉइस फिलिंग करेंगे, कैसे एडमिशन प्रोसेस होगी, वो सारी चीजों का हम लोग बात करेंगे। जैसे जैसे आपका जो है काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, नीट के रिजल्ट आने के बाद में कब कब चॉइस फिलिंग होगी, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और कौन कौन से कॉलेजेस को आप चॉइस दे सकते हैं, उन सारे चीजों का हम लोग बात करते रहेंगे आगे की वीडियोस में। सो आगे की वीडियोस के लिए बने रहिएगा और अपना प्यार दिखाते रहिएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू।